गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे आपको ये कहानी की ऑडियो पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली है। मैं बदौड़ा गुजरात का हूँ। मेरा नाम इकबाल है, परंतु सब मुझे सचिन नाम से बुलाते हैं क्योंकि मैं क्रिकेट में बल्लेबाजी सचिन की तरह करता हूँ। ये बात तलाकशुदा भाभी की है जो बाजू वाले फ्लैट में नई रहने। हमारे पड़ोस वाले ये फ्लैट काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था। अब उसमें कोई रहने आया था। पता करने पर पता चला कि कोई फैमिली आई है। उनके फैमिली में सिर्फ माँ और 5 साल की एक लड़की। मैं फ्री टाइम में घर में रहता। मैंने एक दिन उनको बुरखे में देखा। उनके सिर्फ आँख दिखाई दे रही थी, पर क्या नशीली आँखें थी। उतने में ही समझ में आ गया कि क्या खूबसूरत होगी। यूँ तो हम दोनों दरवाजे के बाहर ही आमने सामने थे। मैंने उनको आदाब किया। हेलो भाभी, मैं इकबाल उर्फ सचिन, आपका पड़ोसी। साजिया। ओ, आई एम साजिया। मैं। कहाँ जा रही हैं आप? साजिया। वह स्कूल में मुस्कान की एडमिशन करवाने। पिछले 2 दिनों से चक्कर लगा रही हूँ, पर लगता है एडमिशन नहीं होगा। अब देर हो गई है ना। वो लोग कह रहे थे सब सीट्स फुल है। मैं। आप चलिए, मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। अब मैं उनके स्कूल ले गया और एडमिशन करवा दिया क्योंकि मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट रह चुका था। साजिया ने मुझे शुक्रिया कहा और घर चाय पीने आने के लिए कहा। मुझे तो इसी का इंतज़ार था। मैंने शाम को उनके घर गया और चाय पीते हुए दोनों बातें करने लगे। मैं। भाभी, मुझे पता चला आपकी तलाक हो गई है। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मुस्कान को अपने पापा की कमी महसूस नहीं होती? साजिया। हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन कौन करेगा अब शादी मुझसे? मैंने कोशिश की थी, पर कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। 2-3 लोगों ने कहा मुझे मुस्कान को छोड़कर शादी करनी पड़ेगी। मैंने इनकार किया तो उन्होंने ना कर दिया। मैं। भाभी, आप तो अभी भी काफ़ी खूबसूरत हैं। आपको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। आँखों से तो आपकी खूबसूरती ही अच्छी लगती है। आपका चेहरा मैंने अभी तक तो नहीं देखा, तो भाभी ने मुझे कुछ आपके बारे में नहीं कह सकता। साजिया। ओह, तो आपको चेहरा देखना है? अरे ना सचिन, अरे सचिन, मैं बाहर जाते वक्त और बाहर वालों के सामने बुर्खा पहनती हूँ। तुम तो अब अपने हो, कहकर उन्होंने अपना बुर्खा उतार दिया। वो हुस्न की परी लग रही थी। मेरे आंखों में जैसे चमक आ गई। हम दोनों बातें शुरू की। साजिया। मेरे शौहर मुझसे कहते थे मैं मोटी हो गई हूँ, और फिर उन्होंने अपने ऑफिस में आलिया नाम की लड़की से प्यार हो गया तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अब छोड़ो इन बातों को। तुम तो अभी जीवन में गर्लफ्रेंड्स कितनी है तुम्हारी? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे ब्रेकअप हो चुकी है। साजिया। ओह आई एम सॉरी इकबाल, पर तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, डोंट वरी। मैं। आई होप सो भाभी। वैसे मुझे महज गर्लफ्रेंड मिले तो क्या? मैं उन्हें इसलिए कहा कि मुझे उन्हें पटाना है। वैसे तो मुझे वो काफ़ी खूबसूरत लगती थी। साजिया। अच्छा, कौन? क्या बात है इकबाल, महजबी लड़की ही अच्छी क्यों लगती है? मैं। भाभी, मुझे महजबी लड़की ही अच्छी लगती है। मुझे लगता है उनमें एक कोशिश होती है बहुत प्यारी। और रहने दो भाभी। साजिया। अरे बोलो ना, क्या हुआ? बोलो तो, देखो बुरा नहीं मान जाओगी, नहीं तो बोल दो। वो भाभी, मुझे लगता है महजबी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। एकदम खूबसूरत। साजिया। ओह सच में, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें महजबी गर्लफ्रेंड मिलेगी। वैसे शाम को क्या कर रहे हो? भाभी, आज मेरे घर पर सभी लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं घर पर ही रहूँगा। ओह, तुम्हारे घर वाले कहाँ जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए? तो शाम को खाना
यहाँ क्यों नहीं खा लेते? मैं ओके भाभी। मैं तुरंत हाँ कर दी और घर जाकर रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात को 9 बजे उनके घर गया। भाभी तब खाना बना चुकी थी। उन्होंने मुझे बैठने को बोला। मैं उनकी लड़की के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद मैं वॉशरूम गया और फिर वॉशरूम से आ गया। तब तक भाभी खाना निकाल रही थी। मुझे आवाज़ दी, कितना देर है? मैंने कहा, हाँ भाभी मैं अभी आ रहा हूँ, आप खाना निकालिए, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। फिर मैं वॉशरूम से आया तो भाभी खाना निकाल चुकी थी। वो अपनी लड़की मुस्कान को खिला रही थी। मैं भी चुपचाप खाना खा लिया। भाभी ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि मुस्कान थोड़ी देर में सो जाएगी, तब तक थोड़ा इंतज़ार कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खाना खाने के बाद उठा और मोबाइल में कुछ इधर उधर की चीज़ें देखने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी आई तो मैंने कहा, मुस्कान सो गई? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, मुझे लगता है शायद मुझे अब चले जाना चाहिए घर। उन्होंने मुझे तरफ अजीब निगाहों से देखा। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मुझे लगा तुम थोड़ी देर यहीं बैठोगे। मैंने कहा, बैठना तो मैं भी चाहता था, लेकिन अब रात हो गई है। उन्होंने कहा, वैसे भी किसे पता चलेगा, रात हो गई है तो तुम्हारे घर पर भी तो कोई नहीं है। मैंने कहा, हाँ वो तो है, पर उन्होंने कहा, अरे बैठो ना इकबाल। फिर मैं उनके इतने कहने पर बैठ गया उनके पास। वो भी मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें कहा, चलिए मुझे चलना है। जानते वक्त मैं उन्हें जब बाय किया तो मुझे थोड़ी अलग निगाहों से देख रही थी। उनका यूं देखना मुझे मानो पागल सा कर रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद फ़ोन पर मैं रात में सो गया। धीरे धीरे मैं खुद ब खुद उनके पास जाने लगा। पता नहीं उनमें ऐसा क्या था कि मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें भी हाल कुछ यूं ही था, लेकिन मैंने अभी तक उनसे अपने दिल की बात नहीं कही। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दफ़ा मुस्कान अपने नाना नानी के पास चली गई तो भाभी घर पर अकेली थी। इधर मेरे घर वाले को मैंने ये कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और भाभी के घर चला गया। भाभी मुझे देखकर चौंक गई और कही, अरे तुम यहाँ? मैंने कहा, कुछ नहीं, आप अकेली थी ना, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा बैठो। फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। हिम्मत देखकर मैंने आज भाभी को प्रपोज कर दिया और थोड़ी देर बाद वो हाँ कर दी। फिर हम दोनों का प्यार यूं ही चलता रहा। उसके बाद भाभी ने मुझसे मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई। मैंने भाभी को साफ कह दिया कि भाभी देखो, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो हम साथ हैं, लेकिन आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। भाभी ने भी शाम में सिर हिलाया और ये कहा, जब तक साथ हैं तब तक प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।